एक ऐसा बिंदु, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार करने वाले भी बहुत हैं और मांसाहार करने वाले भी बहुत हैं। एक ऐसा भी पक्ष है हमारे समाज में जो कीड़ी मरने पर भी दुखी होता है। एक ऐसा भी पक्ष है हमारे समाज में जो मुर्गे की गर्दन, बकरे की गर्दन, सूअर कुछ भी नहीं छोड़ता, जीते जी उनको मार कर ऐसे पका कर खा जाते हैं। और अगर हम चीन देश की बात करें या उसके जैसे और भी कुछ देश होंगे तो वहाँ के हालात तो और भी बदतर हैं। वहाँ के जो लोग हैं जिस ढंग से जीवों को खाते हैं, बताते बताते भी जैसे उबकाई आती है। कैसे खाते हैं, क्या उनकी मानसिकता है, ये बड़ा एक विषय है चिंता का, विचार का और चिंतन का। हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक ही घर में दोनों प्रकार के लोग मिल जाते हैं। गुरुजी का वो जो समय था, उस समय में भी ऐसे लोग थे। तो एक विषय, एक प्रसंग आपने सुना होगा शिवराम शर्मा जो मुंदड़ी नहर पर गुरुजी को मिले थे, अपने घर ले जाते थे और वो बहुत ज़्यादा समर्पित हो चुके थे गुरुजी के प्रेम में। गुरुजी के प्रति इतने विश्वास उनको हो गया था कि ये बहुत ऊंचे फकीर हैं, ऊंचे संत हैं। और इस कारण वो खुद भी गुरुजी को घर में बार बार लाता था, बुलाता था और वह अपने यहाँ आने वालों से भी गुरुजी को मिलवाता था और गुरुजी के साथ उसकी बहुत सी चर्चाएं भी होती थी। तो मांसाहार के विषय पे गुरुजी के साथ उसकी कई बार चर्चा हो चुकी थी, क्योंकि गुरुजी तो चिंतित थे इस विषय को लेके कि ये गलत हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। एक दिन उसके घर एक सरदार आए हुए थे जो मांस खाते थे। तो उन्होंने मांसाहार पे चर्चा छेड़ दी। शर्मा जी ने कहा कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमारे गुरुजी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ गुरुजी को, हम दोनों तर्क करते हैं और वो सिद्ध कर दें कि क्यों नहीं करना चाहिए और मैं सिद्ध करूंगा कि करना चाहिए, बुला लीजिए। गुरुजी अपने आप ही पहुंच गए। बातचीत चल रही थी, हैरान हो गए कि गुरुजी तो आ गए। बोले ये हैं हमारे गुरुजी। शर्मा जी ने कहा और पूछ लीजिए आपसे। गुरुजी से कहा कि गुरुजी विषय ये चल रहा है कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये कहते हैं कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि करना चाहिए, और गुरुजी आप ये सिद्ध कर दीजिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। अभी वो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। उनको लगा था कि शब्दों में तर्क चलेगा, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी थे। सामने ही एक होल्डर पड़ा था। होल्डर की पतली सी बहुत वो पिन सी होती है। गुरुजी ने उठाया होल्डर और उसको इतना भी मौका नहीं दिया कि वो ये समझ सके कि क्या होने जा रहा है। तुरंत उसकी बाजू में पूरे जोर के साथ गड़ा दिया। वो चीख पड़ा एकदम, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं था, न उसे अपेक्षा थी कि ये भी तर्क हो सकता है, इस ढंग से भी कोई सिद्ध कर सकता है। वह तो बोल बोल कर ही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, गुरुजी ने, कि लाओ एक कुल्हाड़ा लाओ और मैं इसके टुकड़े करूंगा और मांस खाऊंगा और कुत्तों को खिलाऊंगा। इसका मांस, सरदार का मांस कुत्तों को खिलाऊंगा और खुद भी इसकी जो हड्डी है, एक हड्डी मैं भी अपनी जाड़ की तरह के नीचे दबाऊंगा। वो चीख मार रहा है और गुरुजी ने उसकी बाजू पे उसको पूरी तरह से जोर लगा के दबा रखा है। वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, एकदम अपने आप को छुड़ाता है, छुड़ाने की कोशिश करता है। गुरुजी ने कहा कि आप बताओ मांस खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो खाता हूँ, उनका मांस खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो मांस खाते हैं।
मेरी पसंद है ये, मैं आपका मांस खाऊंगा, खिलाओगे आप अपना मांस? बोला नहीं। गुरुजी ने कहा तो मुझे लगता है कि अब मुझे ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये जो दर्द है और ये जो पीड़ा है, यही तुम्हें बता देगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर हम अपना मांस नहीं खिला सकते किसी को, तो हमारा मांस भी, हमें भी किसी और का मांस खाने का कोई हक नहीं है। तो इस प्रकार की क्रिया से वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ और वह गुरुजी की बातों से सहमत हो गया, क्योंकि ये बात गुरुजी भी कहते हैं और ये हमारे और भी महापुरुष कहते हैं कि प्राणियों को सताना, प्राणियों को दर्द देना, दुख देना, वो ठीक ऐसे ही है जैसे कोई हमको काटे, हमारा मांस खाए। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो मनुष्य का मांस खाना पसंद करते हैं, तो क्या हम अपना मांस खिलाना पसंद करेंगे? अगर सबकी स्वतंत्रता हो जाए तो हम क्या चाहेंगे कि हमें कोई खा ले? अगर हम नहीं चाहते तो वो निर्जीव पशु जिनके मांस को खाने के लिए आप लोग इतना जोर लगाते हैं और इतनी हत्याएं करते हैं, इतना खून बहाते हैं, ये कहाँ उचित है? ये आपने तय करना है। ओम तत्सत।